जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपने देखा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितनी कि दुष्ट या अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वो धर्म ग्रंथों को सही तरह से पढ़ते नहीं या फिर उन पर लिखी हुई बातों पर वे विश्वास नहीं करते। आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे केशव, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। अब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओ कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना है कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार के कर्म में कोई कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म करने में बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है कि मंदिर के धन को चोरी किया जाए। वह पुरुष बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और वो व्यक्ति मंदिर में पहुंचकर उस पंडित की नज़रों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुरा कर वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर मंदिर से निकल गया और रास्ते में जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा।
रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। वह लंगड़ाते हुए रास्ते से घर को जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई। वह क्रोधित होकर घर जाकर भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक देता है और भगवान से नाराज हो जाता है। भगवान से नाराज होकर ही वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समय बीतता चला गया और उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे दोनों यमराज के पास पहुँचे। उस भले पुरुष ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुख ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुख से ही गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई और इस दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदलकर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को इस कथा को सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसानों का ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या दे रहे हैं यह लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।